औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्समत उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 10 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान ट्रैफिक के इशारों के बारे में मशक को हल करेंगे। आओ पढ़ें। सवाल नंबर 6, दिए गए ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों की हदायत को पढ़ें और इनका मफहूम बताएं। आपको कुछ ट्रैफिक के इशारों की तस्वीर दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले में लिखा गया है हद रफ्तार 60 किलोमीटर, यानी कि आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो इस रफ्तार से गाड़ी चल सकती है वो है 60 किलोमीटर। उसके बाद देखें हवाई अड्डा यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आगे। तीसरी तस्वीर है स्लो डाउन, अपनी रफ्तार कम करें, जैसे कि कुछ सड़कों पे पुलिस का नाका लगा होता है और कुछ में तामीराती काम होते हैं सड़क पर, तो वहाँ पे ये शो कर दिया जाता है स्लो डाउन, अपनी रफ्तार को आहिस्ता रखें। यू टर्न होगा आगे तब भी आपको ये साइन बोर्ड नज़र आएगा। सबसे आखिर में जो साइन बोर्ड है वो है स्टॉप। स्टॉप का मतलब है रुकिए, यानी कि आपको इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे सड़क आगे से या तो टूटी है या बंद है या कोई तामीराती काम है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे। सवाल नंबर 7, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और बताएं कि आप इससे क्या समझे। चले भाई, सब बच्चे मेरे साथ साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। जब भी बाजार जाएं अच्छी तरह देखभाल कर चलें। कभी कभी सड़क के दोनों अतराफ से गाड़ियां आ रही होती हैं, ऐसे में सड़क पार करनी हो तो पहले दाएं देखें फिर बाएं देखकर सड़क पार करें। सड़क हमेशा सफ़ेद और काली पट्टियों वाली जगह से पार करें, ऐसा करने से हादसे कम होंगे। जी हाँ, सड़क पार करने का असूल ही यही है कि पहले अपने दाएं देखें बाएं देखें। आपको दाएं से ना कोई गाड़ी आती नजर आ रही है और ना ही बाएं से, फिर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से अपनी सड़क को पार करें। आओ क्वाइट सीखें। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल को पढ़ें और ज़बर ज़ेर पेश और मद वाले लफ्ज़ों को अलग अलग करें। दिए गए अल्फाज हैं दिल, सुख, आज, रब, इल, आमद, गुल और जब। ज़बर का मतलब है ऊपर लगाई जाने वाली आधी अलामत। जेर जो है वो पहले लफ्ज के नीचे लगाई जाती है। पेश को लिखा जाता है और मद वाले अल्फाज, अलिफ मद्दा वाले अल्फाज आपने इसमें से अलहदा करने हैं। ज़बर वाले अल्फाज हैं रे ज़बर बे रब, जीम ज़बर बे जब। जेर वाले अल्फाज हैं दाल ज़ेर लाम दिल, आइन ज़ेर लाम इल, आइन ज़ेर लाम मीम इल। पेश वाले अल्फाज हैं सुख, गुल। मद वाले अल्फाज हैं आज, आमद। सवाल नंबर 9, अहमद ने बिल्ली पाली है। इस जुमले में अहमद और बिल्ली दो नाम हैं। किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को इसम कहते हैं। पाली है काम को जाहिर करता है, इसे फेल कहते हैं। आप ये जुमले पढ़ें और इसमें से इसम और फेल अलग करके लिखें। जुमला आपके सामने है, सब बच्चे मेरे साथ ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। छत पर चढ़ो। किसी भी चीज के नाम को इसम बोलते हैं। चीज का नाम क्या है, छत, और चढ़ इसमें क्या है, फेल, यानी कि किसी काम का करना। गाड़ी से उतर, चीज क्या है, गाड़ी, तो गाड़ी का आएगा इसम और उतर क्या है, फेल, जो काम किया गया है। पानी से हाथ धो, पानी क्या है, किसी चीज का नाम है। हाथ भी है, किसी चीज का नाम है, और धो क्या है, फेल है। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10, तस्वीर गौर से देखें और इसके बारे में चंद जुमले लिखें। आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, दो बच्चियां हैं, एक आदमी है, गाड़ियां खड़ी हैं और ट्रैफिक की सुर्ख, पीली और हरी बत्तियां नजर आ रही हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है। इसके बारे में अब जुमले यूं लिख सकते हैं। दी गई तस्वीर में वालिद अपनी बेटियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार
करवाता हुआ दिखाई दिया है। सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। अगर कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। अगर हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे तो हादसा कम से कम होंगे। आओ काम करें। सवाल नंबर 11, ट्रैफिक की बत्तियां बनाकर रंग भरें। जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। आप सिग्नल ये बनाकर, ये इशारे बनाकर इसके अंदर रंग भरें। सवाल नंबर 12, टीवी या नेट पर आपने उर्दू के जो अल्फाज देखे और पढ़े हैं उनमें से किसी भी 5 की फहरिस्त बनाएं। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, तो कोई से भी 5 अल्फाज उर्दू के आप लिखें, जैसा कि पाकिस्तान, मुल्क, वज़ीर, महंगाई, सड़क। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।